हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी का जो जेबीटी का सेक्शन है, ठीक है, जेबीटी एचपीटेट में पूछा गया है चाइल्ड साइकोलॉजी का सेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। चीफ एम ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज ऑप्शंस हैं कन्फर्म्स कोरिलेशंस, डिस्कवर्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इन्वेस्टिगेट पास्ट इवेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो होता है वो होता है डिस्कवर्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बर्थ टू डेथ, कंसेप्शन टू डेथ। जो डेवलपमेंट होती है वैसे इसमें जो सही आंसर आएगा उसका आएगा कंसेप्शन टू डेथ। जब कंसीव होता है बेबी तब से लेकर उसकी डेथ तक जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिक्सन्स विच स्टेजेस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं उनको उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ऑप्शंस हैं रीजनिंग मोड्स, डिफेंस मैकेनिज्म, रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स या बायोलॉजिकल नीड्स। तो ऑप्शन सी दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो एरिक एरिक्सन की स्टेजेस है उसमें दिखाया गया है कि हमेशा ही जो उसमें कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। दो रास्ते बताए गए हैं हर एक स्टेजेस में और ये सोशल डेवलपमेंट की जो है वो थ्योरी है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन, प्लेजर प्रिंसिपल या मोरालिटी। तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज ड्यूरिंग डैश लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा पारंपरिक। तो मतलब जो मोरालिटी नैतिक विकास जो है वो मतलब सामाजिक नियमों पर आधारित जो होता है वो कन्वेंशनल स्टेजेस में होता है, जैसे कि गुड बॉय बैड बॉय वाला कंसेप्ट होता है, गुड गर्ल बैड गर्ल वाला कंसेप्ट जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ अवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम। तो जो हमारी वर्किंग मेमोरी सिस्टम है वो किसको कहा जाता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी सिस्टम, वर्किंग मेमोरी होता क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे माइंड में होल्ड होती है जब भी हम कोई भी कॉग्निटिव टास्क करते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरगेटिंग इज़ नॉट वन कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हैं डिके, डिसयूज, इंटरफेरेंस या डिप्रीवेशन, ठीक है। तो डिके मतलब क्षय, अप्रयोग और हस्तक्षेप जो है वो फॉरगेटिंग का कारण होते हैं, ठीक है। बट जो डिप्रीवेशन होता है, वंचितता होता है, वो इसका कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल टेस्ट टू मेजर फॉर 9 ईयर्स इंटेलिजेंट चाइल्ड, ठीक है। तो उसकी इंटेलिजेंस को मापने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस इज। ऑप्शंस हैं तत्परता, एक्विजिशन, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, एंड डी है हमारे पास जनरलाइजेशन। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा डिस्क्रिमिनेशन, कि वो उनमें भेद कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। ऑप्शंस हैं थर्स्टन, गिलफर्ड, साइमन या स्टर्नबर्ग। तो जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई गई हैं वो थर्स्टन ने बताई थी, एल थर्स्टन ने बताई थी। जो हमारे पास गिलफर्ड है उन्होंने दिया है SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज़ अ डैश इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्रिएटिविटी प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। क्रिएटिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, लॉजिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग या जो ट्रेडिशन है वो। तो इसमें क्या जो है वो होता है दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि एक ही मतलब
एक ही समस्या के बहुत सारे हल सोचना, ये हम समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डाइवर्ट थिंकिंग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लाइज बिटवीन, ऑप्शन है 0 to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 12 years, या 12 to 19 years। तो जो हमारे पास 0 to 2 years होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, 2 to 7 years जो है वो हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और 7 to 12 है कंक्रीट ऑपरेशनल, 12 to 19 years या फिर ऑनवर्ड 12 ईयर ऑनवर्ड हम लिखते हैं जनरली, वो होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है, नियंत्रण, ठीक है। Our next question is behaviorism was propounded by, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जो थे वो थे वाटसन, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हैं, प्याजे ने जो है वो क्या दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है, 4 स्टेजेस हैं। बिने ने क्या किया है, इंटेलिजेंस में वर्क किया है। फ्राइड ने जो है वो पर्सनैलिटी में वर्क किया है। सिगमंड फ्राइड ने 3 टाइप की जो है वो फैक्टर्स बताए हैं पर्सनैलिटी में, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तित्व समायोजन के लिए डैश उत्तरदायी है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। ऑप्शन है इड, ईगो, सुपर ईगो या अनकॉन्शियस। तो इसके लिए जो है वो ईगो, बी ऑप्शन, दैट इज ईगो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। ईगो जो होती है वो हमारी रियल सेल्फ होती है, हम कैसे किसके साथ डील करते हैं। इड जो है वो हमारा एनिमल सेल्फ है, और सुपर ईगो जो है वो हमारी मॉरल सेल्फ होती है, ठीक है। तो जो ईगो जो है वो हमारी पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट में काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फॉलोज डैश सीक्वेंस, कॉर्डल प्रॉक्सिमल, डिस्टल प्रॉक्सिमल या कॉर्डल सिफेलो या प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो ऑप्शन सी कॉर्डल सिफेलो, मतलब सिर से लेके पाँव तक जो है वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, हाइपोथेसिस या फिर कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है वो 2 वेरिएबल्स के बीच में जो है वो संबंध दर्शाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके कहलाता है। ऑप्शंस हैं असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम या कंजर्वेशन। तो ये इसका सही आंसर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइंग इनकमिंग, मतलब इसमें मॉडिफाई किया जाता है न्यू इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो पुरानी स्कीमाज में जो है वो सेट हो सके, ठीक है। अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन में हम पुरानी स्कीमाज में जो है, पुरानी इन्फॉर्मेशन में जो है वो कुछ फेरबदल करते हैं ताकि नई इन्फॉर्मेशन उसमें सेट डाउन हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है मेनली सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन बेस्ड और लर्न नन ऑफ दिस। तो ये लर्निंग का ही एक प्रोसेस होता है, ओके। नेक्स्ट है अ गर्ल इज बॉर्न विद व्हेन क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड। तो जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें, ठीक है। और जो XY क्रोमोसोम होते हैं वो एक बॉय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय, ऑप्शंस हैं नन, मैस्लो, ड्रेवर या एटकिंसन एंड शिफरिन। अब मैस्लो, ड्रेवर तो इसमें है नहीं है, ठीक है। एटकिंसन एंड शिफरिन ने मॉडल दिया है, इन्होंने जो मॉडल दिया है उसको कहा जाता है मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी है गिवन बाय एटकिंसन एंड शिफरिन। इसमें दिखाया गया कि सेंसरी रजिस्टर से मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। और बीच में डिफरेंट इसमें प्रोसेसेस बताए गए हैं। तो यही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में भी ऐसा ही बताया गया होता है। बाकी ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, पर मे बी मिलता जुलता है, इसलिए एटकिंसन एंड शिफरिन को जो है वो कहा जा सकता है। बाकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो वैसे जॉर्ज ए मिलर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अब इसमें 22 में जो है वो कन्फ्यूज़न ही है मेरे, अब आई थिंक कि इसमें जो है एटकिंसन एंड शिफरिन होना चाहिए।
एंड क्वेश्चन नंबर 23 है बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना ना देने का परिणाम क्या होगा। तो उसका क्या परिणाम होगा, रिग्रेशन, जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या होगा, रिग्रेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम अवेयरनेस, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें जो सही होगा फर्स्ट जो रहेगा सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा, उसके बाद बाकी काम किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वो जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग अमूर्त संकल्पनाओं के लिए डेवलप हो जाती है। ऑप्शन ए, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो छोटा बच्चा होता है, 0 to 2 ईयर्स होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 ईयर्स तक होती है, 2 to 7। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 to 11 होती है, जिसमें कि बच्चा मूर्त चीज़ों मतलब मूर्त चिंतन जो है वो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है। तो ये क्या होगा, इसमें राइटिंग होगा जो सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है। बाकी जो रनिंग है, क्लाइंबिंग है या हॉपिंग है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस हैं लेखन कौशल के विकास के लिए, विद्यार्थी पर घर पर अध्ययन कर सके इसलिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, या फिर विद्यार्थियों के विकास के लिए। तो ऑब्वियसली ये किस लिए दिया जाता है, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ ऑफ मोरॉन स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 या 75 to 90। तो जो मोरॉन्स होते हैं उनका जो IQ होता है वो 50 to 75 होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सा अधिगम जो है वो मोटर ऑर्गन्स के द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं मोटर लर्निंग, सेंसरी लर्निंग, वर्बल लर्निंग या सेंसरी मोटर लर्निंग, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो होगा 29 का होगा हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है, सेंसरी मोटर लर्निंग। एंड क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, अपने हाथ पैर को चलाकर ना, तो वो मोटर लर्निंग होती है उसकी। तो मोटर ऑर्गन से सेंसरी मोटर लर्निंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा। जो आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा जो टेस्ट होते हैं ये ग्रुप टेस्ट हैं, दैट इज़ बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 30 क्वेश्चंस ऑफ JBT HP टेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।